सर्वप्रथम जो है मृतक ये जो पूर्व मुख्यमंत्री श्री बघेल जी के पिता श्री नंद कुमार जी का जो आकस्मिक निधन हुआ है, मैं उनके आत्मा को शांति के लिए मैं ईश्वर से कामना करता हूं और ये उनके परिवार को, शोकाकुल परिवार को ईश्वर और भगवान बुद्ध जो है इसको सहने की क्षमता प्रदान करे। और जो उन्होंने अपना सामाजिक परिवर्तन की उन्होंने लड़ाई लड़ा है और इसके लिए उनको जो है हम ढेर सारी जो है उनके कार्यों की सराहना करते हैं और मृत आत्मा को जो है शांति प्रदान करें और जो है उनके परिवार को भी सहने की क्षमता प्रदान करें। यही मेरा विचार है। मानवाधिकार कार्यकर्ता और उनके वकील हम राम दुलार एडवोकेट से चाहेंगे कि अपनी बात रखें। सभी साथियों को जय भीम। मैं राम दुलार, चूँकि हम लोग मानव अधिकार पर काम करते हैं और सारे अधिवक्ता भी मानव अधिकार की रक्षा के लिए काम करते हैं। आज हम ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व को लेकर के यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं जिनका देहावसान हो गया है आज ही के दिन। आज हम लोग उनको उनके परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर जो है 2 मिनट का मौन रख करके उनके कृतित्व के बारे में बातचीत करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। साथियों, जैसा कि नंद कुमार बघेल जी ने अपने विचारों के कारण जो है आज हमारे बीच में हमारे लिए पूजनीय हुए हैं, उसके साथ साथ कई हमारे महापुरुषों ने इसी व्यवस्था के खिलाफ इन्होंने आंदोलन चलाया और अपने विचारों को हमारे बीच में देने का प्रयास किया, जिसको लेकर के आज हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, अभी मैं इन बातों को जोड़ते हुए मैं चाहूँगा कि 1-2 बात और करूं, क्योंकि अभी तुरंत तत्काल की घटना है जो हमारे अभी दिल्ली में कुछ अधिवक्ता साथियों को गिरफ्तार किया गया है और वो भी एक लोकतंत्र के मजबूती के लिए काम कर रहे थे, जहां पर जो है ईवीएम के सहारे जो देश के चुनाव को जो है कि घोटाले के रास्ते से जो है चुनाव जीतने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे भानु प्रताप सिंह और महमूद प्राचा जी को गिरफ्तार किया गया है, उसकी हम सख्त निंदा करते हैं। और निंदा करते हुए हम ये कहना चाहते हैं कि जो ईवीएम के साथ जो चुनाव कराया जा रहा है, इस ईवीएम के चुनाव को निरस्त करते हुए बैलेट पेपर के माध्यम से जो है कि चुनाव कराया जाए, निष्पक्ष चुनाव कराया जाए, तभी हमारे लोकतंत्र की जीत हो सकेगी। साथियों, बातें तो बहुत करनी है लेकिन समय कम दिया गया है, इसलिए मैं इसी बात को कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और मैं चाहता हूं कि हमारे जो अधिवक्ता साथी को गिरफ्तार किया गया है उन्हें तत्काल रिहा किया जाए और ईवीएम को निरस्त कर ईवीएम से चुनाव को निरस्त करते हुए बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, ये हमारी मांग है। धन्यवाद। सुरेश पाल जी। शोक सभा में उपस्थित हमारे मूल निवासीगण, जय भीम। आज हम नंद किशोर बघेल जी जो प्रकृति की गोद में आज समा गए हैं और एक बुद्ध विचारों वाले, बुद्ध के विचारों को लेकर चलने वाले हम लोगों के प्रेरणा स्रोत, एक प्रकाश पुंज आज इस दुनिया को अलविदा कह दिया है, जिससे हम लोग बहुत मर्माहत हैं और बहुत अच्छे विचार से अपने पुत्र भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री के पद तक आसीन करा सके थे। और जो हमारा संवैधानिक ढांचा है, उस ढांचे पर जिस तरीके से आज कुठाराघात किया जा रहा है और ऐसे सिपाही का रहना बहुत ज़रूरी था, हैं? नहीं तो अब वैसे सिपाही कई पुश्त में तैयार होते हैं जो लड़ने, जीने और मरने की कसम खा करके इस मनुवादी विचारधारा में लड़ते रहते हैं। इसीलिए मैं और शब्द नहीं बोलूँगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। बनारस बार के पूर्व उपाध्यक्ष अशोक कुमार। सर्वप्रथम तथागत भगवान बुद्ध के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, बाबा साहब को नमन करते हुए, आज हम लोग
वाराणसी कचहरी के पास डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क में भूपेश बघेल जो मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, उनके पिता स्वर्गीय नंद किशोर जी का जो आज स्वर्गवास हो गया है, वो करुणा के सागर तथागत बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर चलने वाले, बाबा साहब के बताए हुए नीतियों पर चलने वाले, जो समाज के में हो रहे गैर बिरादरी का विरोध करते हुए समाज में समतामूलक समाज की स्थापना करने के लिए जो संघर्ष उन्होंने किया है, उसके लिए हम लोगों का बहुत बड़ा ये क्षति हुआ है, जो हम लोग अपूर्णीय क्षति है, जो समाज के बहुत ही बड़े पुरोधा को हम लोगों ने खो दिया है। उनके लिए आज हम लोगों ने 2 मिनट का मौन धारण किया और उनके आत्मा को शांति के लिए हम लोग नमन करते हैं। तथागत बुद्ध की करुणा हो। जय भीम, नमो बुद्धाय। सर्वप्रथम हम एक ऐसे महान आत्मा को आज श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं जो सदियों से पीड़ित लोगों की आवाज़ बन के उठाते रहे हैं, और वो ऐसे शख्स थे जो समाज के उपेक्षित वर्ग थे, उनकी आवाज़ को बुलंद करते थे, उनके पक्ष में खड़े हो जाते थे। और यही नहीं, ऐसी आत्मा जो आज हमारे बीच में नहीं है, मैं उनको 2 मिनट की अभी हम लोगों ने श्रद्धांजलि दिया अपने अधिवक्ता भाइयों की ओर से। पुनः मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और आज जुल्म इतना बुरा नहीं जितनी बुरी हमारी खामोशी है। बोलना सीख लीजिए, वरना हमारी पीढ़ियाँ गूंगी होंगी। आज जो वक्त है, जो मीडिया बोलने से कतरा रही है, एक अधिवक्ता समाज ही है जो अपने कर्तव्यों का पूरा तरीके से निर्वाह कर रहा है, जो सरकार से प्रश्न कर रहा है। लेकिन दूसरा कोई वर्ग नहीं है, न कोई संस्था ऐसी रह गई है वर्तमान समय में जो सरकार से उसकी नीतियों पर प्रश्न कर सके। आज हम ही हैं जो उनकी नीतियों का विरोध करने के लिए खड़े होते हैं कि आपकी ये अच्छी नीतियां हैं, ये बुरी नीतियां हैं। अभी जैसे कि हमारे रामदुलार सर ने बताया कि ईवीएम के साथ कुछ छेड़छाड़ की गई, ये कुछ लोगों ने उसके विरोध में एक आंदोलन कर रहे थे। हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट के हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये लोकतंत्र में बहुत नुकसानदायक है, क्योंकि लोकतंत्र इस चीज़ से बनता है कि हमें विरोध करने का अधिकार है। अगर विरोध करने का अधिकार को समाप्त कर दिया जाएगा तो तानाशाही समाज में आ जाएगी, और तानाशाही हरदम किसी भी वर्ग के लिए खतरनाक होती है। क्योंकि बहुत सारे बाद हम तानाशाही के साथ 1947 में हम आज़ाद हुए हैं। और पुनः मैं समय की कम होने के कारण मैं क्षमा चाहता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आशीष सोनकर। सर्वप्रथम मैं आप सभी लोगों के यहाँ उपस्थित सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। माननीय नंद किशोर बघेल जी को तहे दिल से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ, और आशा करता हूँ कि जिस प्रकार से उन्होंने हम लोगों का नेतृत्व किया, उनके आशीर्वाद और उनके सहयोग और उनके किए गए मेहनत को आगे लेकर हम लोग भी चलेंगे। और जिस प्रकार से हमारे समाज को शोषित किया गया है, उन लोगों के साथ अत्याचार और नाना प्रकार का उन लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, उन सभी चीज़ों के लिए लड़ने के लिए हम लोगों को एक साथ एकजुट होकर उनके सपने को साकार करते हुए, जिस प्रकार से बाबा साहब के सपनों को साकार किया जा रहा है, आज हम लोग सारे लोग एक उपलब्धि को प्राप्त कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार उनके एक सिपाही के तौर पे बाबा नंद किशोर बघेल जी का उपाधि मैं उनको देना चाहता हूं, क्योंकि वो भी उस प्रकार से हम शोषित लोगों का नेतृत्व करने के लिए अग्रसर थे। चूँकि ये हम लोगों का दायित्व बनता है और धर्म भी बनता है कि हम अपने समाज के लिए और जो भी वर्ग शोषित हो उन लोगों के लिए खड़े होकर कंधे से कंधा मिलाकर
उनके सपनों को साकार करे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। पुनः मैं नमन करता हूँ। मैं आनंद कुमार प्रजापति, एडवोकेट, बनारस बार। यहाँ बैठे हुए सभी अधिवक्तागण और भाई बहनों को आज सारे लोग मिलके नंद किशोर बघेल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उनके बताए हुए मार्ग पर हमेशा चलने के प्रेरित रहते हैं। इसमें अभी सरकार की नीतियाँ, अभी बीच में हमारे जो अधिवक्ता लोग हैं ईवीएम पर रोके कि बैलेट पेपर कराने के लिए रोका गया है, लेकिन अभी सरकार की भी नीतियाँ इतनी तेज़ी से हो रही है कि अभी हमेशा वायरल भी हो रहा है कि हमारे जजेज भी उनका विरोध किए हैं और ड्राइवरों पर भी उन्होंने तमाम तरह के धाराएं लगाए हुए हैं। दुर्घटनाओं का भी दिया गया है, जिससे ये नीतियाँ वो भाजपा सरकार अपना नीति तय कर रही है और जितने का एक प्लान बना रही है वो ज़्यादा चाह रही है कि हमारा बैलेट पेपर से चुनाव न हो, ईवीएम के द्वारा हो। सारे गड़बड़ी उसी में होने वाली है और यही सब चीज़ें को देखते हुए इसका विरोध हमारे जो जजेस साहब हाई कोर्ट के उन्होंने भी किया है और उन्होंने साफ खुला ही चैलेंज भी भाजपा सरकार को दिया है कि अब आने वाला ये चुनाव में, आगामी चुनाव में ये ऐसी धांधली होने की संभावना है और सरकार जो हो मोदी जी के नेतृत्व में जो चीज़ें हो रही हैं सारी चीज़ उनके नेतृत्व में हो रही है। इसलिए भाई मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ कि सारे लोग मिल के साथ में रह के इसका कड़े से कड़े विरोध करना चाहिए। धन्यवाद। जय भारत। और बोलेंगे सर, समापन किया जाए। साथियों, आप सारे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, अधिवक्ता साथी यहाँ पर उपस्थित होकर के नंद कुमार बघेल जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आप लोगों ने अपना अमूल्य समय दिया। साथियों, कल ईवीएम मशीन को लेकर के भारत मुक्ति मोर्चा के तहत से दूसरा धरना प्रदर्शन है पूरे भारत में 12 बजे से। अगर आप लोग समय मिलेगा तो एक आधी घंटा के लिए जरूर समय दीजिए शास्त्री घाट पे। साथियों, आप लोगों ने अपना अमूल्य समय दिया। सच्ची श्रद्धांजलि हम लोग नंद कुमार बघेल के प्रति समर्पित करते हुए, पुष्पांजलि अर्पित करते हुए यहीं पे सभा का समापन होता है। सबको आभार, धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय मुनिवासी।